भी हूँ, लेकिन मैं इस शिक्षा को नहीं मान देता। मैं देता हूँ गुरुकुल पढ़ाइए, जहाँ 13 साल का बच्चा सक्षम हो जाता है हर काम में, उसको बुनाई भी आती है, उसको घर पे। राजनीति जो है वो आलू में लालू या लालू में आलू में ही उलझ के रह गई है। उस वक्त लालू जी ने एक भाषण में कहा था कि अरे बिहार की सड़कें तो हेमा मालिनी के गाल जैसी हैं। साहब गलत बात कर रहे हैं आप। देश प्रगति पर है, हमारा देश प्रगति पर है। मैंने कहा देश प्रगति पर है तो बिहार प्रगति पर क्यों नहीं है? नहीं तो केजरीवाल की तरफ 5 साल तक आप गालियाँ झगड़े करते रहोगे, होगा कुछ नहीं। सो कहीं ना कहीं आप लोग, इस सारे बिहारी लोग जितने भी हैं, सब पॉलिटिक्स में हैं। बैठ के हम कह रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बच्चों के चहेते शक्तिमान ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को आड़े हाथ लिया है। मुकेश खन्ना ने शिक्षा व्यवस्था पर कड़े सवाल भी खड़े किए हैं। सोमवार को मुकेश खन्ना समस्तीपुर पहुंचते हैं, जहां पर समस्तीपुर के एक निजी स्कूल का उद्घाटन करते हैं और मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान शिक्षा व्यवस्था पर कड़े सवाल भी खड़ा करते हैं और ये भी कहते नजर आते हैं कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा हिला हुआ है। राजनीति यहाँ पर पब्लिक पर ज़्यादा हावी हो गई है। पब्लिक को सही राजनेता भी चुनना चाहिए। एक तरफ देखा जा रहा है कि लगातार शिक्षा व्यवस्था बिहार में सुधरते नजर आ रहा है, तो वहीं सोमवार को मुकेश खन्ना बिहार पहुंचते, समस्तीपुर पहुंचते, जहां पर उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को आड़े हाथ लेते हुए शिक्षा व्यवस्था ही पर सीधे तरीके से सवाल खड़ा कर देते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश खन्ना, पहले पूरे उनके बयानों को सुनिए। जला दिया, जिसकी किताबें जला दी गई है। नालंदा बिहार आपका गढ़ था शिक्षा का, दुनिया भर के लोग आते थे। अभी थोड़ा सा बिहार का स्कूल का सिस्टम थोड़ा सा हिल गया है, मैं समझता हूँ, क्योंकि देश भर में हमको टीवी पे दिखाया जाता है कि एग्ज़ाम चल रही होती है और खिड़कियों के ऊपर परिवार वाले चढ़ रहे होते हैं पाइप से और वो सवाल का जवाब दे रहे होते हैं। सर ऐसा कहाँ से स्टूडेंट बनेगा जो नकल मारने के लिए पूरा दिखाया जाए एक बार टीवी में? कितना सही है कितना गलत है ये आप लोग सोचिए। बिहार में कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रिक्ट शासन की आवश्यकता है। बिहार में कई दिनों से है सर, अब यहाँ की राजनीति कैसी लग रही है? मैं वही बोलने जा रहा था पुत्र कि राजनीति जो है वो आलू में लालू या लालू में आलू में ही उलझ के रह गई है। रोड नहीं बने 14 साल तक। मैं उस वक्त भी शिकायत कर चुका था जब मैं आया था, और उस वक्त लालू जी ने एक भाषण में कहा था कि अरे बिहार की सड़कें तो हेमा मालिनी के गाल जैसी हैं। साहब गलत बात कर रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं राजनीति हावी हो गई है पब्लिक के ऊपर। पब्लिक को कहीं ना कहीं सही नेता का चुनाव करना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा है कि पब्लिक को थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड होना होगा। ये बिहार बहुत वॉलेटाइल कंट्री है। हर घर में एक पट्टा या कट्टा या क्या बोलते हैं आप लोग, कट्टा रहता है। क्यों रहता है? क्यों रहता है? आप जवाब दीजिए मुझे। लाइसेंस है उसका? नहीं। तो कहीं ना कहीं राजनीति का आप बात मत छेड़िए, बिल्कुल। राजनीति में अभी भी मैंने आपके फेवर में मैंने बहुत कुछ टाइम पहले मोदी जी के खिलाफ बोल गया था। मैंने कहा मोदी जी कहते हमारा देश प्रगति पर है, हमारा देश प्रगति पर है। मैंने कहा देश प्रगति पर है तो बिहार प्रगति पर क्यों नहीं है? बिहार में क्यों ट्रेन में लोग लटक के आते हैं? क्यों नहीं वहाँ पर ट्रेनें दी जाती? 50 ट्रेन और दे दीजिए, बंद कर दीजिए बुलेट ट्रेन को। सब कहीं ना कहीं हमारे देश का प्रॉब्लम क्या है पॉलिटिक्स का? मोदी या कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने उसे राजा बना दो, उसको पूरे देश भर का राजा होना चाहिए। ये नहीं कि बिहार कलकत्ता वाला कोई बोले हम नहीं आने देगा, हम नहीं आने देगा। अरे तुम्हारे बाप की जगह है क्या? आप सार्वभौमिक राष्ट्र बनाया था वल्लभ भाई पटेल, रियासतों को मिलाया था। आज माफ़ करना, फिर से रियासतें बन रही हैं। केरला अलग है, बिहार अलग है, यहाँ से पंजाब अलग हो गया यहाँ से। और तो मोदी जी क्या करेंगे? क्योंकि अधिकार नहीं है। मोदी जी का पावर वहीं पर है जहाँ पर उनकी खुद की सरकार है। बीजेपी की या बीजेपी के मिली हुई नीतीश मिल जाते हैं, नीतीश जी, तो वो मिली जुली सरकार है तो कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन जिस दिन जिसको डबल इंजन की सरकार, आपने सुना होगा, डबल इंजन की सरकार करिए, और मैं भी बोलता हूँ आप लोगों भी डबल इंजन की सरकार करिए। आपके यहाँ जो सरकार है वही सरकार केंद्र में होनी चाहिए, तब आपका काम होगा। नहीं तो केजरीवाल की तरफ 5 साल तक आप गालियाँ झगड़े करते रहोगे, होगा कुछ नहीं। सो कहीं ना कहीं आप लोग, इस सारे बिहारी लोग जितने भी हैं, सब पॉलिटिक्स में हैं। बैठ के हम कह रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कंट्रोल नहीं है, क्योंकि शिक्षा पे कंट्रोल नहीं है। मैं तो चाहता हूँ गुरुकुल सिस्टम शुरू कीजिए कहीं ना कहीं। ये सब सिस्टम लॉर्ड मैकॉले ने
1938 में किया था, जहाँ अंग्रेज़ी पढ़ के हम रट के पाठ। मैं भी BSc LLB हूँ, लेकिन मैं इस शिक्षा को नहीं मान देता। मैं देता हूँ गुरुकुल पढ़ाइए, जहाँ 13 साल का बच्चा सक्षम हो जाता है हर काम में। उसको बुनाई भी आती है, उसको कारपेंटरी भी आती है, उसको वायर ठीक करना भी आता है। वो यहाँ पर क्या है, रट के आपने पास कर दिए, या आपने नकल मार के पास कर दिए। आप ही हमारे देश के कर्णधार हो, कल के हो, तो आपको स्ट्रॉन्ग जी हो गया। मैं समझता बहुत हो गया। तो आपने सुना कि जिस तरीके से लगातार मुकेश खन्ना ये कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है काफ़ी ज़्यादा हिला हुआ है। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था जिस तरीके से एग्ज़ाम होते हैं, बिहार की परीक्षाएं होती हैं, टीवी पर दिखाए जाते हैं कि जो परीक्षा दे रहे हैं अभ्यर्थी हैं, उनके माता पिता पर चढ़े रहते हैं और उन्हें आंसर बताते हैं। यहाँ का बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है काफ़ी ज़्यादा हिला हुआ है। शिक्षा को काफ़ी ज़्यादा सुधारना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बिहार के नालंदा में देश से लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे, और यहाँ का जिस तरीके से अब शिक्षा व्यवस्था हो चुका है, यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ राजनीति पर भी वो बात करते नज़र आते हैं कि राजनीति जो है वो लोगों पर काफ़ी ज़्यादा हावी है। साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर राजनीति हावी है, पब्लिक को सबसे पहले तो राजनेता को अच्छे से यहाँ पर चुनने आना चाहिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।